या स्टार्टिंग विद दिस सम, हमने पहले भी देखा था नैंड गेट से और नॉर गेट से रियलाइज कैसे करते हैं. सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप, ऑब्टेन एसओपी इक्वेशन एंड रियलाइज यूजिंग ओनली नैंड गेट्स. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि जो इक्वेशन दिया है, इफ यू सी इट प्रॉपरली, ये हमें दिया है पीओएस फॉर्म में, लेकिन उन्होंने मांगा क्या है आंसर में, एसओपी फॉर्म. तो बेसिकली ये पीओएस से हम यहाँ पे एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो भी एसओपी इक्वेशन मिलेगा उसे हमें नैंड गेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पीओएस में नैंड गेट में कन्वर्ट होगा ही नहीं, या बहुत स्टेप्स लगेगा टू कन्वर्ट. बेसिकली यू कैन कन्वर्ट बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स. बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि जो क्वेश्चन पीओएस फॉर्म में है उसका इक्वेशन हमें एसओपी फॉर्म में लाना है एंड उसको नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है. सो हाउ डू वी कन्वर्ट? सिंपल टास्क है. यहाँ पे दिया हुआ है पाई एम 1 2 3 8 9 10 whatever the numbers are given over here, whatever max terms are given over here, and these don't care conditions. तो जैसे हमने डोंट केयर एसओपी में किए हैं, सिमिलर वे में डोंट केयर हमें पीओएस में भी करना है. द सोल्यूशन ओवर हियर इज कि अगर मैक्स टर्म्स में ये सारे नंबर्स आते हैं तो हम पीओएस में क्या करते हैं कि जो जो नंबर्स यानी जो जो मैक्स टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है वी पुट जीरोस इन दैट प्लेस, करेक्ट, विच ऑटोमेटिकली मेक्स other numbers to be put, other max terms to be put as ones, और जहाँ पे हम ones डालते हैं वो अपने बनते हैं min terms. तो यहाँ पे जो जो numbers mention है उनके अलावा जो भी numbers बचते हैं वो अपने min term हुए, that goes without saying. सिमिलरली अगर किसी ने आपको एसओपी दिया है तो इसके अलावा जो भी नंबर्स बचता है वो जीरोस आ जाएगा, मतलब वो सब मैक्स टर्म्स हो जाता है. सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट एसओपी टू पीओएस, और पीओएस से एसओपी इक्वेशंस ला सकते हो. आई विल रिपीट इट वंस मोर. पीओएस फॉर्म में जो भी नंबर्स दिया हुआ है वहां पे हम जीरोस पुट करते हैं क्योंकि वो मैक्स टर्म्स है, विच मीन्स ये नंबर्स में जो जो नंबर्स नहीं है, जो नंबर्स मिसिंग है, जैसे 1 से स्टार्ट है 14 पे है, तो वी नो दैट इट इज अ 4 वेरिएबल के मैप एंड इट विल बी फ्रॉम 0 to 15. तो यहाँ पे जो जो नंबर नहीं है दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स आवर मिन टर्म, क्योंकि जो नंबर्स मेंशन किए हैं उनके जगह पे हम जीरो डालते हैं, और जो नंबर्स मेंशन नहीं किए हैं उनके जगह पे हम 1 डालते हैं. तो क्योंकि एसओपी पूछा है तो हम क्या करेंगे, ये नंबर्स को एक्सक्लूड करके इनके अलावा जो जो नंबर्स बचते हैं वो अपने मिन टर्म्स बन जाते हैं. तो विल फाइंड दैट मिन टर्म्स, वी हैव दिस डोंट केयर गिवन. सो हम जहां जहां पे मिन टर्म्स है वहां वहां पे 1 डालेंगे और 1 को ग्रुप करेंगे. इसमें 1 को इसके लिए ग्रुप किया है बिकॉज द क्वेश्चन सेज वी हैव टू ऑब्टेन द एसओपी इक्वेशन फ्रॉम द गिवन पीओएस नंबर्स, यानी फ्रॉम द गिवन मैक्स टर्म्स वी हैव टू फाइंड द मिन टर्म्स. इसके लिए हमने एसओपी फॉर्म में उसको सॉल्व किया है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ वंस जहां जहां है वहां उसको ग्रुप किया है. सो इफ यू सी दिस इज अ पेयर, दिस इज अ कॉर्ड एंड दिस इज अ कॉर्ड. ओके, सो ये रहे उसके इक्वेशंस. एज यू कैन सी पहला दो है, सो दिस इज ए बार एंड बी बार. ये वाला इक्वेशन आएगा ए बार सी बार डी बार, सॉरी 4 वेरिएबल है तो दिस इज ए बी सी डी. तो यहाँ पे ए बार बी बार आएगा, यहाँ पे सी बार एंड डी बार आएगा, यहाँ पे ए बार बी आएगा. सो दिस इज बी बार एंड बी. यहाँ पे देखो 0 एंड 1 आया तो बी बार एंड बी विल बी एलिमिनेटेड, सो वी गेट ए बार सी बार डी बार. जिनको कंफ्यूजन होता है वो प्लीज साइड पे लिख लेना जैसे हम पहले लिखते थे, बट रिमेंबर दैट दिस इज द एसओपी फॉर्म, सो यू विल राइट द डॉट प्रोडक्ट एंड नॉट द प्लस प्रोडक्ट्स. सो द फाइनल इक्वेशन इज, ये क्वाड का जो इक्वेशन मिलता है, डोंट केयर यहाँ पे दिया हुआ है तो वो हमने कंसिडर इसके लिए किया है. पहला सिर्फ एक ही डोंट केयर कंसिडर किया है क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे इतना लंबा क्वाड बनता है तो वहां पे हम डोंट केयर यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द इक्वेशन ए बार बी प्लस बी सी बार प्लस ए बार सी बार एंड डी बार. ये रहा. अभी क्योंकि हमें नैंड गेट्स में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि नैंड गेट्स में कन्वर्ट करना है मतलब ये जो भी प्लस साइंस है ना वो डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस पे डबल बार ले लेते हैं. डबल बार लेने से क्या होता है, वी कैन अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ विच सेज दैट a प्लस बी द होल बार इज a बार इनटू b बार. सो वी हैव a प्लस b प्लस c द होल बार is nothing but a bar into b bar into c bar. Now you can see कि जितने भी प्लस साइंस थे ना वो डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए. सो व्हेन यू गेट दिस डॉट प्रोडक्ट यू विल स्टॉप सिंप्लीफाइंग इट एंड देन यू विल यूज इट बेसिक गेट्स नहीं, यूजिंग नैंड गेट्स. सो ये रहा नैंड गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन.
सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सम जो है वो आपको खुद को सॉल्व करना है। Simplify using K-man, obtain POS equation and realize using only NOR gate. So this is simple. Max terms दिया है, POS form में equations लेना है, तो NOR gate is nothing but putting a double bar on it. So that is what you have to solve. Next time we'll start with Quinn-McCluskey minimization technique, which is one more technique for simplifying the equations. Till now you will only submit, आज 10 PM तक you will only submit this given task, this given sums. एंड प्लीज मेक श्योर यू डू। ये जो टाइप के सम्स होते हैं यहाँ पे जो हमने इस वीडियो में देखे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सम्स, बिकॉज एग्जाम्स में 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ओनली टू क्रिएट कन्फ्यूजन्स। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि अंडर कन्फ्यूजन और अंडर प्रेशर वी जस्ट फॉरगेट हाउ टू सॉल्व। सो देयर इज अ क्वेश्चन लाइक POS दिया है लेकिन उसमें SOP कैसे फाइंड आउट करने का एंड सो ऑन। सो प्लीज मेक श्योर यू प्रैक्टिस दिस वेल, एंड इफ एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो।